दोस्तों, अमेरिका में घर खरीदने से पहले 3 बहुत ही अहम चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये वो 3 चीज़ें हैं जिनको बहुत कम या ना होने के बराबर डिस्कस किया जाता है। लेकिन अगर आपने इन 3 चीज़ों को इग्नोर कर दिया, तो फिर घर खरीदने के बाद आपकी ज़िंदगी में टेंशनें ही टेंशनें हैं। ज़हनी टेंशन भी और माली नुकसान का तो फिर कोई अंदाज़ा ही नहीं है। कोई रवायती बातें नहीं बताऊँगा, 3 अहम बातें बताऊँगा जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की घर खरीदते हुए, उनका ख्याल रखा और उसका मुझे फ़ायदा ही हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपका फ़ायदा ही होना है। पहली चीज़ जिसको बहुत कम इंपॉर्टेंस दी जाती है वो है सेवरेज चेक करना, अंडरग्राउंड सेवरेज चेक करना। क्या होता है कि आप इंस्पेक्शन करवा लेते हैं जी, इंस्पेक्शन हो गई, छतें चेक कर ली, ये कर लिया, वो सब कुछ ठीक हो गया। सेवरेज के लिए अलग से इंस्पेक्शन करवाएं, सेपरेट, चाहे उसमें शामिल होगी वो एक जुज़वी आपकी इंस्पेक्शन करेंगे, लेकिन जो असल इंस्पेक्शन है वो कैमरे के साथ होती है। मैंने उसके एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, 10 साल पहले की बात है, मुझे याद नहीं कितने थे, 300, 400, 200, 300 जो भी हो, $1000 भी हो, आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो कैमरा डालेगा, बहुत लंबा पाइप उनके पास होता है, वो सड़क तक, मेन लाइन तक जाएगा, देखेगा कि सेवरेज बिल्कुल ठीक है, साथ आपको बिठा लेगा, स्क्रीन लगी होगी, आप देख रहे होंगे पाइप जा रहा है, सारा सेवरेज ठीक है, कहीं से लीक तो नहीं है, सेवरेज टूटा हुआ तो नहीं है, मुकम्मल पानी एंड तक जाता है, वो पानी भी फेंकेगा, देखेगा, आपको भी दिखाएगा कि पानी एंड तक मेन होल में जा रहा है, ये टूटा हुआ नहीं है। जब तसल्ली हो जाए तो इसको टिक मार लगा दे, पहला मसला आपका हल हो गया। अगर सेवरेज टूटा हुआ और आपने चेक ना किया तो याद रखें, ये सैकड़ों का नहीं, हजारों का खर्चा है, पूरा सिस्टम नया डालना पड़ता है, खुदाइयाँ होती हैं और पता नहीं कितनी मुसीबत, और होता बेसमेंट में ज्यादातर, तो कितनी मुसीबत होती है आप सोच भी नहीं सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने भी देखा होगा, सीवरेज बैठ गया जी, बस फिर काम हो गया। तो इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना। एजेंट भी आपको कहेगा जी इंस्पेक्शन हो गई है जी, सारा घर बेहतरीन है, उसको कहो जी मैंने सीवरेज की इंस्पेक्शन अलहदा से करवानी है। नंबर 2, जिस नेबरहुड में भी आप घर खरीद रहे हैं, एजेंट के साथ देखा है, घर पसंद आ गया, अभी खरीदा नहीं, पहले आपने दिन के टाइम जाना है, 11, 12, 10, 11, 12 बजे आपने जाना है, उस नेबरहुड को देखना है। अगर उस नेबरहुड में बहुत गाड़ियां खड़ी हैं, सारे ड्राइववे फुल हैं, या मैक्सिमम ड्राइववे में गाड़ियां खड़ी हैं और सड़क पे भी खड़ी हैं, तो उस नेबरहुड से ज़रा अवॉइड ही करें। इसका मतलब है वहां कम लोग काम करते हैं और ज़्यादा ये वेलफेयर बेस नेबरहुड है। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द भी देखें, चाहे आप अपार्टमेंट में रहते हैं, कांडों में रहते हैं, आपको दिन के टाइम जिस नेबरहुड में गाड़ियां नजर आएंगी वहां कोई ना कोई गड़बड़ होगी, जिसका मतलब वो लोग काम नहीं कर रहे। ये एक गोरे का भी फार्मूला, एक गोरे नहीं बल्कि मुझे ये फार्मूला समझाया था कि मेरे नेबरहुड में अगर गाड़ियां नहीं है तो इसका मतलब है सारे लोग काम करते हैं, इसका मतलब वो नेबरहुड बहुत अच्छा है। तो ये आपने देखना है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग 24 घंटे घर में होंगे और कोई काम नहीं होगा, उस नेबरहुड में प्रॉब्लम्स की आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वर्किंग नेबरहुड में चांसेस नहीं होते, लोग अपने अपने कामों में, कारोबारों में मसरूफ होते हैं, आके अपनी पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। तो इस नेबरहुड से बचना है। अमेरिका इज डिफरेंट। यहाँ हमारे मुल्कों की तरह नहीं होता कि जिधर मर्जी मकान खरीद लिया, यहाँ बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। और फिर उसके बाद इसी का दूसरा हिस्सा कि दिन के टाइम आए, कोई गाड़ी नहीं, सड़कें भी, आपकी गली भी साफ है, सारा नेबरहुड साफ है, सब लोग गए हुए, फिर आपने शाम को आना है 6-7 बजे। 6-7 बजे जब सब लोग वापस आ जाए, फिर आपने उस नेबरहुड का जायजा लेना है। अब उस नेबरहुड का जायजा कैसे लेना है? बाहर लोग बैठ के बियर तो नहीं पी रहे, बाहर ही बैठे हुए, कुर्सियां डाल के बैठे हुए हैं, शोर तो नहीं है, ऊंचा म्यूजिक तो नहीं चल रहा, लड़के बाहर ही बास्केटबॉल तो नहीं खेल रहे। दोस्तों, ये कोई कहानियां नहीं सुना रहा, खुद ऑब्जर्व किया। 6 महीने लगे थे मुझे घर खरीदने के लिए। एक घर मुझे पसंद आ गया, जब मैं वहां पहुंचा, दिन के टाइम बहुत खूबसूरत, शाम को गए तो वो पूरे नेबरहुड की स्टोरी डिफरेंट थी। ये चीज़ें फिर तजर्बे के साथ सीखी, फिर कुछ सिखाने वालों ने भी सिखाई। तो शाम को भी उसको देखना है कि इस नेबरहुड में सुकून है कि नहीं, कि अगर घर में सुकून ही ना हो तो फिर क्या फायदा, मोहल्ले में सुकून है, चोरी चकारी का खतरा है। ये जो 2 पॉइंट बताए ना, इसमें चोरी चकारी, प्रॉपर्टी को डैमेज करने का, जहनी सुकून बर्बाद होने का खतरा है। हम हैं देसी लोग, हमने अपने मुल्कों में भी जाना है, महीना महीना 2-2 महीने घर बंद करके भी जाना है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। गोरा भी इन चीज़ों का ख्याल रखता है। नेबरहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड और आखिरी चीज़ जिसके ऊपर बहुत कम काम होता है, वो है कि जब भी आपने घर खरीदना है, और स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं, तो आपने ऑनलाइन जाकर, थाने जाकर, वैसे तो थाने जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऑनलाइन जाकर देखना है कि इस इलाके में कितने सेक्स ऑफेंडर्स रहते हैं।
सेक्स ऑफेंडर वो बंदा होता है जिसने किसी बच्चे के साथ जिनसी मतलब ज्यादती की, या किसी के साथ भी की, या कोई ऐसा जिनसी काम किया जिससे उसको सजा हुई, वो जेल गया और उसको सेक्स ऑफेंडर करार दे दिया गया। अब सेक्स ऑफेंडर का ये होता है कि उसको हर सूरत में जहां भी वो दुनिया में रहेगा, यानी कि अमेरिका के अंदर, अपने आप को जाकर रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड कराना होगा। वो जाकर अपना नाम, पता, हर चीज, जहां जितने घर वो बदलता है उतने घरों का उसको एड्रेस देना पड़ता है, और उसका एड्रेस, तस्वीर, नाम, मोस्टली तस्वीर होती है, कभी तस्वीर नहीं भी होती, वो ऑनलाइन सब लोगों के लिए पब्लिक किया जाता है। कुछ स्टेटें पब्लिक नहीं भी करती, स्टेटों के अपने भी लाज होते हैं ना, तो वो क्यों किया जाता है? ताकि लोगों को पता हो कि इस इलाके में कौन सा सेक्स ऑफेंडर है, वो अपने बच्चों का ख्याल रखे, सेफ्टी का ख्याल रखे। तो सेक्स ऑफेंडर अगर आपके जहां आप घर देख रहे हैं बहुत ज्यादा है, पहले आपने चेक कर लिया, जो यार मेरी गली में भी 2 हैं, अगली गली में भी 3 है, चौथी गली में भी 2 हैं, तो फिर उस घर को खुदा हाफिज कह देना है। चाहे वो अब कुछ नहीं करते, अब वो समझ गए हैं, सुधर गए हैं, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपके पास तो ऑप्शन है ना। आप तो घर खरीद रहे हैं, आप उधर खरीद के पहले बैठे तो नहीं हुए, अभी आपके पास ऑप्शन है, आप छोड़ दें। आपको क्या जरूरत है ऐसी जगह पर रहने की? पैसा भी खर्चना, टेंशन भी लेनी, मसला भी बनाना, फिर बच्चों का भी हर वक्त टेंशन लगी रहे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो नेचर में होती हैं। चाहे बंदा सजा भुगत के आ जाए तो वो नेचर नहीं उसकी जाती, ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए अपने बच्चों, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए आपने सेक्स ऑफेंडर की लिस्ट देखनी है। अगर 1-2 हैं तो वो देखिए सेक्स ऑफेंडर का क्या होता है कि कई दफा इनको आउट कर दिया जाता है लिस्ट से 10-15 साल बाद, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। कईयों को होता है कि वो इतने डेंजरस होते हैं कि उनको पूरी जिंदगी के लिए रखा जाता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कोई डेंजरस आपका नेक्स्ट डोर नेबर ही ना हो, फिर आप क्या करेंगे? एक इतना इतना बड़ा और इतना मसला है बच्चों के हिसाब से कि आप सोच, जिनके बच्चे उनको पता है, वो मेरी बात को फौरी तौर पर समझ जाएंगे कि यार ये वाकई बहुत बड़ा मसला है, क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं। तो ये 3 ऐसे पॉइंट है जिनके ऊपर लोग कोई तवज्जो ही नहीं देते, और फिर नतीजा गलत निकलता है। तो इन 3 चीजों को भी ख्याल रखिएगा, जहां आपने और 50 चीजों का ख्याल रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।